तो आज था दूसरा दिन हमारा ऊटी में और सुबह हो चुकी थी। रात में नींद भी काफ़ी अच्छी आई क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो जैसे ही मैंने गैलरी का डोर खोला, बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत था। सनराइज़ अच्छे से हो चुका था। ठंडी-ठंडी हवाएँ अभी भी चल रही थी और इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था कि मैं यहीं पे अभी से ही योगा चालू कर दूँ। क्योंकि अच्छा लगता है ना कभी-कभी जब फ्रेश एयर आपके, क्योंकि बैंगलोर में इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक हो गया है कि फ्रेश एयर हार्डली आपको कहीं पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही पीस, न गाड़ियों की शोर नहीं, शांति, चारों तरफ ठंडी-ठंडी हवाएँ आ रही थी। लग रहा था कि मौसम में फ्रेशनेस है। तो सुबह उठ के नॉर्मल हम लोग ये रेडी हो गए थे ब्रेकफ़ास्ट के लिए सभी लोग, क्योंकि हमारा जो ब्रेकफ़ास्ट था होटल की तरफ से कॉम्प्लिमेंट्री था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग रेडी हो लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट करेंगे और निकल जाएँगे आगे के टूर के लिए। तो आज हम लोग को देखना था व्यू पॉइंट, तो वो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम था। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग सनराइज़ देखेंगे। पर जो हमारे कैब वाले भैया थे उन्होंने बोला कि वो आएँगे ही 9 बजे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि फिर ब्रेकफ़ास्ट करके ही निकलते हैं। तो आराम से हम लोग ब्रेकफ़ास्ट एन्जॉय करने वाले थे। 2 दिन हम लोग यहाँ इस होटल में रुकने वाले थे। तो आज पहली बार हम लोग ब्रेकफ़ास्ट का एक्सपीरियंस लेने वाले थे कि कैसा होगा। और मैं बिल्कुल एकदम डैशिंग वे में रेडी हो गई थी, बिल्कुल कूल स्टाइल में। और सुबह-सुबह वैसे तो मुझे अब सिर्फ़ चाय चाहिए होता है, तो लेकिन अभी खाना है और बहुत माउंटेन्स पे क्लाइंब भी करना है, तो उसके लिए सोचा कि नहीं, मैं खा के ही चलती हूँ, ताकत ज़रूरी है। तो यहाँ ब्रेकफ़ास्ट का मेन्यू पूरी तरह से साउथ इंडियन था। टोस्टर भी रखा हुआ था, ब्रेड जैम और बाकी सब ऑप्शन भी था। तो मैंने लिया केसरी भात, प्लेन डोसा और इडली, और अच्छी तरह से पेट भरने के बाद वापस से मैं अपने रूम के पास आ गई थी। और थोड़ा टाइम था कैब वाले भैया को आने में, तब तक हम लोगों ने फ़ोटो सेशन किया। फ़ोटो सेशन करने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे जहाँ हमें जाना था। तो उस प्लेस का नाम था डोडा बेटा पार्क या पीक, जो भी है। तो डोडा बेटा पीक यहाँ ऊटी का एक फ़ेमस पीक है, जहाँ मतलब वैसा तो माउंटेन्स पे अगर आप गए हैं तो सारे पीक खूबसूरत ही लगते हैं। लेकिन ये बहुत फ़ेमस है कि हाँ, सभी लोग आए हैं ऊटी घूमने के लिए, तो वो पीक घूमते ही घूमते हैं। मैं जब 7 साल पहले आई थी, तो मैं यहाँ गई थी, तो मेरे लिए तो बहुत फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं झारखंड से आई थी, तो पहली बार मैंने माउंटेन्स पीक देखा था। तो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज़िंग और बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन मैंने अभी और बहुत सारे पीक्स देख लिए हैं, तो छोटे-मोटे पीक्स उतने अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, क्योंकि वो अच्छे लगते हैं जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीक दिखता है, जहाँ आसमान पास में हो, तो वो सब चीज़ अच्छा लगता है। और एक चीज़ अभी नया ट्रेंड चल गया है कि आपको कहीं भी कोई भी नेचुरल ब्यूटी भी देखने जा रहे हैं, तो आपको गज़ब एंट्री फ़ीस देनी पड़ती है। तो आप कहीं टूर पे निकल रहे हैं ना, तो सब जगह आपको एंट्री, हर टोल पे, हर मोड़ पे आपको एंट्री फ़ी देनी होगी। मुझे पता नहीं चलता नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए इतना एंट्री फ़ी क्यों लेना। आप बस ये रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत ले लो। लेकिन यहाँ था ये वाला सिस्टम कि कहीं भी जाने के लिए एक एंट्री फ़ी हमें भरनी पड़ रही थी। फिर हम लोग पहुँच गए अपने लोकेशन पे, जो कि था डोडा बेटा पीक। तो यहाँ पे अभी सनराइज़ हो गया था, तो वो वाली ब्यूटी नहीं आ रही थी जो मॉर्निंग में स्पेशली माउंटेन्स या हिल्स पे आता है। तो यहाँ नॉर्मल ही दिख रहा था, खूबसूरत नज़ारा था। हम लोग पीक पे आए थे, तो देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था हिल से या पीक से, वो देखने को नहीं मिला। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा-सा इधर-उधर वॉक किया, थोड़ा बहुत देखा और फ़ोटो सेशन करवाया। और यहाँ पे जो कैमरामैन वाले भैया होते हैं, हम लोग सब जगह जाके उनसे फ़ोटो खिंचवा रहे थे। वो क्या होता है ना, मेमोरी होती है आपकी लाइफ़ टाइम के लिए, क्योंकि मोबाइल से कभी भी फ़ोटो किसी तरह से भी डिलीट हो सकता है। लेकिन मैं कहीं भी जाती हूँ, तो मैं वहाँ पे कैमरामैन वाले भैया से एक फ़ोटो ज़रूर खिंचवाती हूँ, ताकि लाइफ टाइम के लिए मेमोरी हो जाए। फिर यहाँ हिल्स पे ठंडी तो थी, लेकिन प्रियांश यहाँ पी रहा था कोल्ड ड्रिंक, हम लोगों ने लिया था कोल्ड कॉफ़ी। फिर हम लोग निकल गए थे अपने नेक्स्ट लोकेशन पे जाने के लिए। तो बिल्कुल आराम से ही चल रहे थे, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा कवर नहीं करना था हमें। ज़्यादा नहीं, अभी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें कवर करनी थी, लेकिन मॉर्निंग खा के निकले थे तो एनर्जी फुल थी। और ये डोडा पेटा पीक से निकलते समय ना, अगल-बगल आपको बहुत सारे मार्केट, जहाँ विंटर वियर्स और बहुत सारी चीज़ें
चीज़ें वाले दुकान आपको मिलेंगे। तो अगर आपको शॉपिंग करना है तो आप यहाँ शॉपिंग भी आराम से कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ लेना नहीं था, बस प्रियांश का थोड़ा-सा रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, कहीं भी जाने से फिर उसको कुछ न कुछ चाहिए होता है। आप में से कौन-कौन ऊटी गए हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो बताइएगा, और कौन-कौन ये व्यू पॉइंट जो कि डोडा बेटा पीक है वो गए हैं वो भी बताइएगा। तो यहाँ से हमारा जो प्लान था कि हम लोग जाएँगे, यहाँ ऊटी का एक फ़ेमस है टी फैक्ट्री और एक चॉकलेट फैक्ट्री, वो देखेंगे। उसके बाद जो हमारे कैब वाले भैया कम गाइड जो थे वो जहाँ ले जाएँगे हम लोग वहाँ जाएँगे। तो इसके बाद हम लोग निकल गए थे टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री देखने के लिए और उनका मेकिंग देखने के लिए। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला था। मैंने देख लिया था तो इसलिए अब देखूँगी कि क्या-क्या चेंज हुआ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर और भी ऐसे ब्लॉग देखना है तो जुड़े रहिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कि आगे हम लोगों ने चाय बनते हुए देखा और वहाँ फ्री की चाय भी पी थी। कैसे वो आगे नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी।